नमस्कार खुलुमखा दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी बढ़िया हो। तो दोस्तों, आज की टॉपिक है रेमिटेंस टैक्स। आपने वैसे तो खबरों में पढ़ा ही होगा और देखा ही होगा कि एलोन मस्क और ट्रम्प के बीच जो है तनाव बढ़ चुका है। इसकी कई सारे अंदरूनी कारण है, पर उनमें से उन सब कारणों में से एक कारण है रेमिटेंस टैक्स की बढ़ोतरी करने की वजह से एलोन मस्क और ट्रम्प के बीच ये एक कारण है। दूरियां बढ़ी है, उनमें मनमुटाव बढ़ा है। तो रेमिटेंस टैक्स क्या है? एक ऐसा टैक्स जो विदेश में रहने वाला बंदा अगर अपने घर पे, अपने देश पे पैसे भेजते हैं तो उसमें जो टैक्स लगता है उसको रेमिटेंस टैक्स बोलते हैं। इंडिया में इसका TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के नियम अनुसार शिक्षा और चिकित्सा की पर्पस पे अगर आप पैसे भेजते हो तो 10 लाख पे कोई TCS देना नहीं पड़ेगा, और अगर 10 लाख के ऊपर पैसे आप भेजते हो तो उसमें 5% TCS लगेगा। और अन्य पर्पस के लिए अगर आप पैसे भेजते हो तो TCS 10 लाख से ऊपर अगर पैसे भेजते हो तो TCS आपको 20% भरनी पड़ेगी। ITR फाइल करते वक्त आपकी TCS राशि टैक्स क्रेडिट के रूप में उपलब्ध होता है। अब रेमिटेंस टैक्स को स्टडी करने के बाद मुझे जहां तक पता चला है कि इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत हद तक रेमिटेंस टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फायदा हमें कैसे मिल रहा है? ह्यूमन रिसोर्स के जरिए। जी हाँ, ह्यूमन रिसोर्स के जरिए हमें रेमिटेंस टैक्स मिल रहा है और इसमें हमारी जो इकोनॉमी है उसमें बहुत हद तक बढ़ोतरी भी हो रही है। तो त्रिपुरा में क्या ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं होता? जी, त्रिपुरा में भी होता है। त्रिपुरा के बहुत सारे लोग जो हैं वो गल्फ कंट्री में जाते हैं, जहां तक मुझे पता है। हाँ, अलग कंट्री में भी, अदर्स कंट्री में भी जाते होंगे, पर मुझे जहां तक पता है वहां पे गल्फ कंट्री में ही त्रिपुरा के ज्यादातर लोग जाते हैं। उनको भी एक इनकम का जरिया मिल जाएगा। तो मुझे लगता है हमें इस पे और ध्यान देना जरूरी है। आपका क्या राय है? आप जरूर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे कीजिए विदा। बाय बाय।